वाकई में कोई युवा इंटरेस्टेड है साधना के मार्ग पर सिद्धि हासिल करने के लिए और इंस्टेंट रिजल्ट हासिल करना है, तुरंत अमीर होना है, तुरंत सब कुछ मुझे मिल जाए, बिजनेस भी सफल हो जाए, नौकरी भी बढ़िया हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए, शादी अच्छी हो जाए, जीवन में जो कुछ मैंने सोचा वैसी ड्रीम लाइफ हो जाए, संभव है? जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुवजां नमामि। भूत प्रेत क्या होते हैं? भूत प्रेत होते हैं, ये सब भगवान शिव के गण हैं। भूत प्रेत होते हैं। ये प्रश्न उठ जाएगा कि भूत प्रेत होते हैं, तो मेरा प्रश्न है कि होते नहीं, होते ही है। आपने माँ भगवती की साधना खुद भी की, आप साधक हैं और आप दूसरों के लिए भी अनुष्ठान करते हैं। कोई अनुभव ऐसा, कोई किस्सा आप ऐसा बताना चाहें जहां पर आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसका पूरा जीवन बदल गया? उसका नाम लेना चाहें न लेना चाहें ये आपकी मर्जी, लेकिन आप बता सकते हैं कैसे जीवन में क्या परिवर्तन आया, सबसे बड़ा परिवर्तन आपने क्या देखा? पॉजिटिव जब भी कोई साधना करता है, भूत जिस करके भूत सिद्धि संसार में जा करके जो छोटे छोटे अपने आप को तांत्रिक बोलते हैं ना, जैसे किसी का कार्य बिगाड़ दिए 2-3 महीने के लिए, कुछ झाड़ फूंक कर लिए, ये जो है तो इनका मिसयूज करते हैं या पॉजिटिव असर दिखाते हैं किसी का कार्य बनाने के लिए, झाड़ फूंक करने के लिए, कुछ न कुछ करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर अमूमन इनका जो निगेटिव असर ही दिखा गया है, डराने का सिर्फ। आज ही वो लेडीज को बोला था कि माई की तरफ देख करके, हे माई, साधक की आंखों में मेरे आंसू थे, बचाना। मेरा जो वाक्य बोलने जा रहा हूँ कि मेरी माई ठीक करेगी, मेरी माई ठीक करेगी। अगर कोई साधक कहता मैं ठीक करूँगा, वो मूर्ख है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां बगलामुखी, जैसे ही मां बगलामुखी का नाम आपको सुनाई देता है, सबसे पहले मन में प्रश्न आता है कि मां बगलामुखी की साधना क्या वाकई तंत्र मंत्र से जुड़ी है? कौन है मां बगलामुखी? ये नाम बगलामुखी कहां से आया? मां बगलामुखी की साधना से आप क्या हासिल कर सकते हैं? मां बगलामुखी की साधना से क्या कोई चमत्कार हो सकता है? क्या आप अपने शत्रुओं पर जीत हासिल कर सकते हैं? और मां बगलामुखी कलयुग में अगर किसी को उनकी साधना करनी है तो वो साधना होगी कैसे? क्या अपने घर में, अपने मंदिर में, जैसे आप बाकी इष्ट की, प्रभु श्री राम की, कृष्ण की मूर्तियां रखते हैं, तस्वीरें रखते हैं, क्या वैसे ही मां बगलामुखी की भी रख सकते हैं? क्या वैसे ही उनकी आराधना हो सकती है? क्या मनचाहा फला प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे कई सारे प्रश्न मां बगलामुखी को लेकर जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक ठीक जवाब आपको शायद मिल नहीं पाता। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है। वो खास मेहमान जिन्होंने मां भगवती की साधना में, उनकी सेवा में अपने जीवन को व्यतीत किया है और सनातन के प्रचार में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। आचार्य भरत जी महाराज आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। जय भाई की। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आचार्य भरत जी महाराज के जीवन में ऐसी क्या घटना घटी कि मां बगलामुखी के वो साधक हुए? ऐसा कौन सा वो अनुभव था, वो जीवन में कौन सा क्षण था, वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि बगलामुखी जी की साधना में अब मुझे लगना है? कुछ चीज़ें भगवती की कृपा से होती हैं। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जय माई की। सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकोलासनीं हेमाभंग रुचिं शशांक मुकुटं सश्चंपकस्त्रग्योतां हस्तैर्मुद्गरपाशबद्धरसनां सव्यभृतीं भूषणैर्व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां सस्तंभनीं चिन्तये जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं भावेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुवजां नमामि। बगलामुख्यै नमो नमः। जय माई की सभी दर्शकों को। जो किया जाता है वो प्यार नहीं हो जाता है, प्यार तो हो ही जाता है। आज की भाषा में कहें अगर हम, तो मैं तो एक सिविल सर्विसेज का विद्यार्थी था और मुझे बनाना था बहुत कुछ, बहुत बड़ा अधिकारी बनना था। भगवती ने बना भी दिया था, लेकिन आपने प्रश्न किया कि कैसे आप भगवती से कनेक्ट हुए। बहुत तार्किक था और किसी भी चीज़ को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करता था। जैसे वकील का होता है कि पहले तर्क करो, फिर इसके बाद देन आफ्टर दैट आप स्वीकार करो। तर्क करता था, लेकिन 2013 में ये तर्क समाप्त हो गई।
वो भगवती शायद पूर्व गुरुदेव से पूछा कि 2013 तक तार्किक था, सब चीज़ें थी, लेकिन क्या ऐसे हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ना पड़ा और भगवती की तरफ आकृष्ट हुआ। गुरुदेव ने कहा पूर्व जन्म की साधना जहाँ से छूटी थी वहीं से शुरुआत हो गई। भगवती ने मुझे स्वप्न के माध्यम से और बहुत सारे माध्यमों से गुप्त चीज़ें हैं अपनी तरफ आकृष्ट किया और मैं विवश हो गया सब कुछ छोड़ करके दतिया जाने के लिए। मैं दतिया नहीं जानता था, मुझे डीएम बनना था, मुझे तो पीएचडी किया था, पहले था कि मैं वो चीज़ करूं, पहले प्रोफेसर बनूं किसी यूनिवर्सिटी में, इसके बाद बोले कि पढ़ने में ठीक हो तो आगे करिए, यूपीएससी की तैयारी आप करो। भगवती ने कराया माता पिता के आशीर्वाद से, सबके प्यार से, लेकिन सबको छोड़ करके भगवती शायद अपने चरणों से जोड़ना चाहती थी और ऐसे ऐसे सामने मेरी दृश्य आए, ऐसी घटना घटी। भगवती के विषय में जानता था ना, मैं दतिया के विषय में जानने लगा, भगवती के विषय में जानने लगा, सब कुछ छोड़ करके दतिया में बस गया और घर द्वार भी छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, माता पिता को, भाई को, परिवार को, गांव को, देश को, प्रदेश को, और सब छोड़ करके 7 वर्षों तक भटका। अब फिर लौट करके आया। काफ़ी लोग गाली भी दिए, काफ़ी लोग लांछन भी लगाए, कई लोग बोले कि जब यही करना था तो क्यों पढ़ाई किए हो, क्यों शादी किए थे, क्यों ये किए थे, क्यों वो किए थे। लेकिन भगवती ने बोला था मैं किसको किसको जवाब दूं कि क्यों गया। आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो बहुत ही गुप्त है, बहुत ही रहस्यात्मक है। गया, फिर 7 वर्षों के बाद लौट करके आया और इस दिल्ली में ही इस समय हूँ मैं, और भगवती की साधना से और उनकी कृपा सबके पास पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, साथ में कथा इत्यादि भी करता हूँ। लेकिन भगवती से जुड़ा हूँ तो मुझे बगलामुखी नाम से ही भारतवर्ष में लोग जानते हैं, खास करके दिल्ली में। सनातन में इतने सारे देवी देवता हैं जिनकी पूजा होती है जी। हम प्रभु श्री राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं। माँ बगलामुखी की पूजा क्यों उसी तरफ आप आकर्षित हुए? मैं नहीं हुआ, किया गया। एक तो होता है कि हम किसी के पीछे पड़ें, एक होता है कि वो स्वयं अपना ले। बचपन में कभी आपने सुना था माँ नहीं, नो, कभी नहीं, ग्रेजुएशन के बाद तक नहीं। किस उम्र में पहली बार आपने? एक बार के चलिए, जब मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ 2013 की बात है, 12 के बाद से हलचल हुई। मैं न बगलामुखी के विषय में सुना था, और मैं तो बताया ना कि मैं एक विद्यार्थी था गुरुकुल का, और मुझे कुछ बड़ा करना था। न बगलामुखी के विषय में सुना था, न दतिया के विषय में कभी सुना था। बस भगवती ने खींच लिया, कोई रहस्य होगा, अभी क्या होगा, क्या करवाना चाहती है माई वो जाने, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, अगर आपको सत्ता चाहिए, अगर आपको कुर्सी चाहिए, अगर नंबर 1 पोजीशन चाहिए, अगर आपको शत्रु को परास्त करने की शक्ति चाहिए, मुकदमा से लड़ने की शक्ति चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए, बगलामुखी मैया के शरण में आप चले जाएं, सब कुछ मिल जाएगा। अगर जाए सच्चे मन से, न मिले तो मैं दिल्ली छोड़ने को तैयार हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अगर परीक्षण किसी को करना है तो परीक्षण कर ले, ये सच्चा साधक बोल रहा है। अनुष्ठान करवाइए तो स्वयं करिए, उसके चालीसा का अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करिए, उसका नाम लीजिए, मंदिर जाइए, एकांत में बैठिए, एकांत में बैठ करके आप कर लीजिए। आप जो भी आप चाहेंगे वो चीज़ आपको भगवती बगलामुखी दे देगी। कलयुग में एक ही देवी है जो प्रत्यक्ष प्रकट होती है, उसका नाम है बगलामुखी। कोई नेता ऐसे नहीं है, चुनाव भी जीतना है, जिसे सरपंच का चुनाव भी जिसे लड़ना है, वो बगलामुखी की शरण में जाता है। MP, MLA, कॉमेडियन, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, यहाँ तक के जो न्यूज़ के जो बहुत बड़े मालिक हैं, अब सामने ही है, जहाँ आप पहले थे वो जाते मेरे नज़रों के सामने गए।
कौन ऐसा नहीं है इससे बहुत अपने आप को बड़ा समझने वाला बिजनेसमैन या नेता जो बगलामुखी की शरण में न जाए, क्योंकि हर नेता के पीछे शत्रु हैं, कुछ न कुछ हैंटल लटक रहा है। तो हो जाता है शत्रुओं का नाश? 100% होता है। अगर इससे नहीं हुआ तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा। इससे अगर कार्य नहीं हुआ तो ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता। क्या विधि है? विधि है, 2 ही तरह की विधि है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि पावर हाउस बन जाओ, दीक्षा लेकर के गुरु के पास जाओ, दीक्षा लेकर के स्वयं जप करो देवी का एकांत में, पावर हाउस बन जाओ। अगर पावर हाउस बनने का सामर्थ्य नहीं है, जब तक नहीं कर सकते हो, गुरु के समक्ष नहीं जा सकते हो, तो क्या करो, किसी पावर हाउस के साथ जुड़ जाओ। दोनों रूप में करंट आपके पास होगा और आप प्रकाशित हो जाओगे और जिसको छुओगे उसको प्रकाशित कर दोगे। या तो आप, कहने का मतलब दैट्स मीन, दीक्षा लेकर के स्वयं मंत्रों का जप कर लो, एकाक्षरी, चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी और 36 अक्षरी का मूल मंत्र, इसका जप तप कर लो और स्वयं पावर हाउस बन जाओ। दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लो, या ये नहीं कर सकते हो, ग्रस्त हो, समय का अभाव है, तो किसी साधक के साथ जुड़ जाओ। दोनों रूप में आप प्रकाशित हो जाओगे। दोनों रूप में जहां आप हाथ रखोगे वो सत्ता आपकी होगी। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। कुछ लोग मन में प्रश्न आता है लोगों के कि जैसे हमारे घर के मंदिर में हम देवी देवताओं की मूर्तियां या उनकी तस्वीरें रखते हैं, क्या वैसे ही माँ बगलामुखी की साधना हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तरीका अलग है? तरीका अलग है। इसे मार्ग जो है, आप जाते हो गुरु, कौन सी पद्धति से आपको गुरु, 2 मार्ग है बगलामुखी के। जैसे अगर आपको यहाँ से गाजियाबाद जाना है, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 नहीं 4 मार्ग होंगे। आप जिस मार्ग को चूज करोगे उसी से आप जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली। मार्ग महत्वपूर्ण है कि डेस्टिनेशन आपके लिए? डेस्टिनेशन महत्वपूर्ण है। तो बगलामुखी के 2 मार्ग हैं, एक दक्षिण मार्ग, एक वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग दतिया पीठ है। दक्षिण दैट्स मीन जहां पुष्प फल मीठा से भोग लगता है, माने वैदिक पद्धति से जहां पूजन होता है भगवती का। और एक होता है मांस मदिरा से, वह है कामाख्या। 2 मार्ग हैं। दोनों मार्ग में आप किस मार्ग से जाना चाहते हो भगवती के पास, वो गुरु तय करेगा। आप किस मार्ग से ले जाते हैं? मैं दक्षिण मार्गी हूं, मैं पुष्प फल मीठा वाला, मेरी पीठ है दतिया, मध्य प्रदेश। मैं उस मार्ग का मार्गी हूं। हम बलि भी देते हैं, नींबू से देते हैं, कुसमांड से देते हैं। लेकिन किसी भी मार्ग से जाओ, भगवती उतनी ही चमत्कारिक है। कलयुग में जिसे बहुत कुछ प्राप्त करना है, जिसे जहां वो हाथ रख दे उसकी हो जाए, तो बगलामुखी की शरण में जाए। मैं सच में कहता हूं, मैं उसको साक्षी मान के बोलता हूं। ये पॉडकास्ट के लिए नहीं, मैं अनुभव किया हूं, मैंने देखा है, मैंने समझा है। अगर आपको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, व्यापार चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, प्रेम चाहिए, वात्सल्यता चाहिए, सब कुछ आपको जो भी चाहिए, भगवती बगलामुखी की शरण में चले जाइए। कई प्रश्न ये भी हो सकता है कि महाराज जी 2 मार्ग आपने बता दिया कि दीक्षा लेकर के करिए, या तो आप किसी साधकों से करवाइए। तीसरा कि ऐसा नहीं है कोई तीसरा बीच वाला मार्ग, वो भी है कि भगवती से आप जुड़ सकते हो हल्का फुल्का करके। भगवती की फोटो रख लीजिए, आप दीपकों को जलाइए आप, और दीपक को जला करके, मैं एक उपाय बता रहा हूँ 2026 के लिए। आजकल स्विच वर्ड्स बहुत चल रहे हैं ना, वो भी चलते हैं, उसको भी बताता हूँ। मेरे पास आते हैं क्योंकि माई से जुड़ा हूँ, तो विदेशों से ज़्यादा ऐसे कॉल्स आते हैं कि हमें कोई ऐसे 2026 का बताइए, तो इसको स्विच वर्ड्स मानिए, या तो आप इसके लिए 26 के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आप इसका ऐसा उपाय कुछ मानिए 2026 के लिए कि आपके ना तो शत्रु हो, ना नज़रदोष हो, ना कोई बाधा हो, धन भी आपके पास आए, परिवार भी न टूटे, नई खुशियाँ आपके जीवन में आए, सुख समृद्धि आए, और शत्रु आपके परास्त हो, मुकदमा जो चल रहा है वो दूर हो, रोग बाधा से आप दूर रहे, तो ये करिए आप। मैं पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव द्वारा बताया हुआ। एक इसको टोटका समझे, भगवती की कृपा के लिए समझे। एक होता है बगलामुखी चालीसा, इसके 3 पाठ।
और होता है एक रुद्रयामल तंत्र का बगला अष्टोत्तर शतनाम। रुद्रयामल तंत्र है एक, उसी में मिल जाएगा बगला अष्टोत्तर शतनाम, बगलामुखी के 108 नाम। रात्रि में ठीक 9 बजे से या 8 बजे से या जितनी गहरी रात्रि हो, आप 11 पाठ बगला अष्टोत्तर शतनाम के, 3 पाठ बगलामुखी चालीसा के, 2 दीपक जलाना है आपको, एक घी का एक तेल का, सरसों के तेल का एक घी का, जला करके पीले आसन पे बैठ जाना है नहाने के बाद, पीले वस्त्र को पहन करके आप करिए। 11 पाठ अगर आप स्तोत्र के नहीं कर सकते हो तो 3 पाठ कर लीजिए, एक चालीसा का कर लीजिए। आप करिए, 4-5 चीज़ें जो आप चाहते हो उसकी कमी नहीं होगी। 2026 आपके लिए क्रांतिकारी हो जाएगा। इतना चमत्कार है इसके अंदर, देवी के अंदर। रोग है तो रोग चला जाएगा, शोक है तो शोक चला जाएगा, कोई रूठ के भाग गया है तो लौट के आ जाएगा, कोई अपना गुस्सा है तो प्रेमी बन जाएगा, कोई रोगी है जैसे धीरे धीरे रोग ठीक हो जाएगा, और कोई आपको परेशान कर रहा है, जैसे कई बार होता है ना कि हम ऑफिस में भी जाते हैं या रिश्तेदारी में, या पड़ोसी भी परेशान कई बार कर देता है, वो उसको करिए। जो जो आपकी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे ये उपाय ठीक करेगा आपका। बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है। जो दीक्षा भी नहीं लिए वो भी कर सकते हैं, जो लिए हैं वो भी कर सकते हैं। कोई भी बगलामुखी की उपासना कर सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, माई सबकी है। लेकिन जब साधना आपको करनी हो तो हमेशा बताता हूँ कि दीक्षा लेकर के ही मंत्रों का जाप करें। एक मार्ग तो मंत्र वाला है जी, लेकिन तंत्र वाला भी तो मार्ग है। तंत्र क्या है? तंत्र प्रक्रिया, दैट्स मीन प्रोसीजर। तंत्र वो जो बता दिया है अभी कि प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है। तंत्र का मतलब प्रक्रिया होती है, जो उस प्रक्रिया का अनुपालन करता है, दैट इज तांत्रिक। वो जितने भगवती के उपासक है सब तांत्रिक है। तो आपको तांत्रिक कहा जा सकता नहीं, मैं एक साधक हूँ, लेकिन एक साधक का ही एक स्वरूप है इसको। तांत्रिकों की जो वो बताई गई है इनकी डेफिनेशन कि बड़ी बड़ी आंखें हो, चंदन काला हो, ये हो, ये टीवी द्वारा सृजित है। एक्चुअली वो चीजें नहीं है। तंत्र का जो अनुपालन करता है, जो किस क्रम को लेता है, उसे तांत्रिक बोलते हैं। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, जैसे हम लोग हैं भगवती के उपासक हैं। निम्न तरह के जो है छोटे, एक आपने देखा होगा जो भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं। भूत प्रेतों के शमशान में गए, अब भूत प्रेत होते हैं ना, जिससे कि थोड़ा सा एक दिन में हो जाते हैं सिद्ध हो, वो घातक है समाज के लिए। वो जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेनों के पोस्टर चिप। आपने माँ भगवती की साधना खुद भी की, आप साधक हैं और आप दूसरों के लिए भी अनुष्ठान करते हैं। कोई अनुभव ऐसा, कोई किस्सा आप ऐसा बताना चाहें जहां पर आपके पास कोई व्यक्ति आया और उसका पूरा जीवन बदल गया? उसका नाम लेना चाहें न लेना चाहें, ये आपकी मर्जी, लेकिन आप बता सकते हैं कैसे जीवन में क्या परिवर्तन आया। सबसे बड़ा परिवर्तन आपने क्या देखा? किस रूप में? रोग के रूप में, पद के रूप में? रोग के रूप में एक जो आपकी यही घटना रोहिणी की है। एक व्यक्ति को कैंसर था, डॉक्टर राजीव गांधी कैंसर अस्पताल सेक्टर 5 रोहिणी में है। तो कई लोग बोले, डॉक्टर बोले, और एक की पत्नी को कैंसर था, ब्रेन ट्यूमर था। ये दुनिया सुनी, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये भगवती की मैं बता रहा हूँ कि भगवती के मंत्रों में कितनी शक्ति है। डॉक्टर बोले कि अंतिम स्टेज का कैंसर है इसे। रोहिणी में वो लेडी आज भी है, उसका पति भी है, वो मेरी कथा कराता है खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। मैं बोला कि एक चांस दीजिए आप। उसका पति आया कि पत्नी है जा रही अंतिम, तो थोड़ा सा वो कर लीजिए आप। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं दतिया से आया था उस समय। बोला एक वो दीजिए आप, चिंता मत करिए, एक प्रयास करता हूँ। माई का इतना नाम है, साधा को 7 वर्ष अगर किया हूँ तो एक कल्याण के लिए, मैं कोई दावा नहीं करता हूँ, लेकिन कल्याण के लिए मैं प्रयोग करता हूँ। एक मैंने मृत संजीवनी गायत्री महामृत्युंजय का इसका एक प्रयोग, और एक प्रयोग मैंने माता माँ बगलामुखी का स्वयं बैठा मैं, पहले 21 दिन फिर 11 दिन, 31 दिन टोटल। डॉक्टर ने कहा था, 3 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था अंतिम स्टेज है, मुश्किल से 3 महीने में मर जाएगी ये। आज भी वो लेडीज को बोला था
कि माई की तरफ देख करके, हे माई, साधक की आंखों में मेरे आंसू थे, बचाना। मेरा जो वाक्य बोलने जा रहा हूं कि मेरी माई ठीक करेगी, मेरी माई ठीक करेगी। अगर कोई साधक कहता मैं ठीक करूंगा, वो मूर्ख है, वो धूर्त है, वो फ्रॉड है। माई माने भगवती बगलामुखी ठीक करेगी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने बोला फ्रॉडगिरी मत फैलाओ, ढोंग मत फैलाओ, ये डॉक्टर के शब्द थे। मैं बोला चलिए कुछ फैलाने दीजिए, एक प्रयोग करता हूँ। 31 दिन का टाइम दीजिए। 31 दिन का टाइम सेक्टर 1 रोहिणी में अनुष्ठान हुआ, जहाँ मैं रहता हूँ। आज वो लेडी, आज कम से कम 8-9 साल हो गई, 8 साल, आज नृत्य करती है। बोला था डॉक्टर से नाचेगी, आज वो नाचती है। आज मेरे सामने जहाँ रहता हूँ, जब कभी कथा में आएंगे तो आपसे मिलाऊंगा। ये मेरी भगवती है, दुनिया सुने। एक साधक जब होता है, विश्वास उसका होता है। 4थे स्टेज का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर। अस्पताल थी राजीव गांधी। दूसरा जो बता रहा हूं आपको, अब नाम नहीं लेना चाहिए फिर बता रहा, टी सीरीज की जो मालकिन है दिव्या खोसला, उनके पति भूषण कुमार है। वो चाहते थे कि हमारी पत्नी, जो हमारे पास पैसा बहुत है, वो ना करे फिल्म और एक्टिंग ना करे, लेकिन ये चाहती थी मैं एक्टिंग करूं। आचार्य जी से मेरे से संपर्क, उनके पिताजी दिल्ली में रहते हैं, सैनिक विहार में। एक ओरिजिनल घटनाएं हैं। अब मैं रोहिणी में रहता हूं, ये पॉडकास्ट के लिए नहीं है, एक साधक आपको ओरिजिनल बोल रहा है, चेक कर लीजिएगा जा करके। बोले आचार्य जी कुछ हो सकता है, बेटी तो चाहती हीरोइन बनना, एक्टिंग करना। बोला बिल्कुल, एवरीथिंग पॉसिबल, सब चीज़ें संभव है। मैं तो भगवती को उसमें ताल ठोक के बोल देता हूँ, संभव है। मैं जानता हूँ चमत्कार की देवी है वो। बोले तो क्या होगा, मैं अनुष्ठान करूँगा। पति खुद कहेगा करो एक्टिंग इस फिल्म के लिए। अब फिल्म का नाम बता देता हूँ, कौन थी हीरोइन, कौन थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अक्षय कुमार के साथ जो फिल्म आई थी ना, वही दिव्या खोसला है। अब फिर सत्यमेव जयते 2, जॉन इब्राहिम, देखे हैं आप? वो फिल्म के लिए मैंने किया था अनुष्ठान, भगवती का हीरोइन बनी थी। फिर यहाँ से बॉम्बे गया, लोखंड वाला रहती है वो, ग्रांड मेरा स्वागत हुआ, मेरी भगवती का हुआ। तीसरी घटना सुनिए आप। गोलीकांड हुआ था अभी दिल्ली में, गोलीकांड हुआ था। आपको दीपाली के सामने वो है, दीपाली के सामने कौन है, आप जब इस तरफ बढ़ते हो, आप सरस्वती विहार की तरफ, दीपाली से सरस्वती विहार की तरफ बढ़ते हो तो गोलीकांड हुआ था। नाम भी उनका है, नहीं लूँगा। उनके घर में कई फायर हुए थे, कई फायर हुए। शारदा निकेतन दिल्ली में गोलीकांड हुआ था। आप चाहे देख लेना, आज तक कल तक सब में दिखाया गया था। वो कई बैठे बैठे आतंकवादी, कई गैंग था जो फेमस है। तो जब हुआ सब जगह हार गए और कोई पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी। बोले आचार्य जी कुछ करिए, आपकी देवी में है। और देवी तो नई सृष्टि कर सकती है, आपको क्या चाहिए? बोले करिए कि कुछ न कुछ चमत्कार दिखे। मैं आपको कितने दिन में देखना चाहते हो? कितने दिन में? बोले कि दिखा दीजिए। बोले हार गए हो चारों तरफ? बोले हाँ हार गए। सबसे हार गए हो? बोले हाँ। 3 दिन या 3 दिन भी नहीं, 2 दिन के अंदर स्वयं सभी गोली चलाने वाले कहने लगे हैं पुलिस भैया हमें अंदर डाल दो, हमने किया। जेल में देख लीजिएगा, यूट्यूब में आएगा। वो कार्यक्रम मेरी माई ने किया था, इस दास ने जब किया था। चौथा यमुना पार का, मैं आपको जो सामने है, दिल्ली की घटना है, मुंबई की घटना है, बेंगलोर की है, आज भी मैं यहीं रहता हूं, सब सामने मेरे से जब जुड़े हैं। एक और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हरियाणा और दिल्ली और पंजाब 3 जगह की पुलिस कुछ ऐसे वो चीज किया था, उसका भाई पीछे लगवाया था। 6 महीने से वो व्यक्ति भटक रहा था, 6 महीने से दुनिया भर में घूम आया, बागेश्वर धाम भी गया, बालाजी गया, मेहंदीपुर, यहाँ वहां सब गया। 6 महीने से घर नहीं गया था यमुना पार अपने कोठी। किसी ने बताया ओम महाराज इस समय दिल्ली में आए हैं, दतिया वाले। और उस समय राजेंद्र नगर बैठता था मैं, राजेंद्र नगर में भगवती का मेरा वो था। बोला महाराज वो कर लो, बचा लो। मैं क्या, मेरी माई करेगी, मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ उसका। दिक्कत क्या थी?
दिक्कत थी कि उसका भाई फ्रॉड के केस में उसको फंसाया था और सब छीन लिया था उसका। उसका काम था सिलेंडर बनाने का, गैस वाले, बहुत बड़ा बिजनेस। और उसका भाई, उसके परिवार वाले पीछे पड़े थे। अब पुलिस पड़ी थी और काफी लोग, तो घर नहीं जा पा रहा था। घर जाएंगे तो ये करवा देंगे या तो उठा ले जाएंगे। 6 महीने से सब जगह गया, वो हर जगह परेशान हो लिया। आया, बोला आप क्या चाहते हो बताइए, क्या चाहते हो? मैं यही पूछता हूँ, क्या चाहते हो? बोले कि अपने घर चला जाओ। भटक लिया था, रोने लगा पूरा परिवार। मैं बोला माई की तरफ कहो, जाके माई से देखो। बोला मगर कितने दिन में जाना चाहते हो? कहे कम से कम 10-15 दिन में तो चले जाऊं। मगर परसों जाओगे। किया, और दूसरे दिन घर में प्रवेश किया। सब सिलेंडर सब फिट फाट हो गए, चौड़ों में कुछ आ गए, कुछ हाथ पैर टूटे, कुछ मुंह किसी का टूटा। उस अनुष्ठान चला। ये 4 हजारों वैसे हैं। 100 कार्यक्रम किया हूँ, 100 में से 100 सिद्ध हुए हैं। मैं ये ताल ठोक के बोलता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अब कहता हूँ अगर न हो तो तुम मुझे पकड़ लाओ, खींच लाओ उधर से ही। मैंने जीवन में पढ़ाई की है, आपसे बताऊं, या तो मैंने साधना करी है। पैसा लगता है, बड़े अनुष्ठान होते। कई लोग कहते हैं महाराज जी फ्री में सेवा है। मैंने इतनी मेहनत की है, परिवार है भैया, पत्नी जी हैं, भाई है, माता पिता हैं। कोई मेहनत करता है तो शुरू से ही आ रही, उसकी सेवा होती है। कुंडली देखता हूँ, उसकी दक्षिणा है। फ्री धोखा है। कोई कहता फ्री, फिर क्यों फ्री? मेहनत करूंगा तो परिवार कैसे चलेगा? सब जगह जाता हूं, कुंडली दिखाई। अनुष्ठान महंगे होते हैं बगलामुखी के, ये राजनेताओं के, बिजनेसमैनों के, जैसे आपको बताया ही था। इसके अनुष्ठान महंगे होते हैं, होंगे, लेकिन इसका प्रभाव जीवन भर गुंजायमान होता है। दिशा दशा चेंज अगर करानी है तो बगलामुखी की शरण में जाइए, उसका अनुष्ठान करवाइए। 100% खुद कर लीजिए आप। मैं तो कहता हूँ खुद करिए, न कर भाई किसी से, खुद करिए आप। लेकिन चमत्कार देखना है तो बगलामुखी की शरण में ही जाना पड़ेगा। मैं इतना जानता हूं। कहते हैं शत्रु की वाणी और बुद्धि को स्तंभित कर देती है। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी, जिह्वा को अग्रभाग से खींच लेती है। जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां दुवजां नमामि। कहते हैं शत्रु को खींच करके गदा से प्रहार करती है कि तू मेरे भक्त का, तू मेरे सेवक का तू अहित करने वाला है। जीवा को खींच के तहस नहस कर देती है, उसको बर्बाद कर देती है, मिट्टी में मिला देती है। बगलामुखी की जो शरण में जाता है उसका शत्रु आंख भी उठा के देखे तो भगवती उसको काल रूप में देखती है, खा जाती है, उसकी योगिनियां खून पी जाती हैं। महाकाल है शत्रुओं के लिए, उसे कोई राजनीति नहीं कर सकता है। अगर आप राजनीति में, अगर आपको बढ़ना है, अगर नंबर 1 पोजीशन पे बैठना, कुर्सी सत्ता के लिए ली है, दतिया पीठ जाइए, सत्ता के लिए लाइन लगी। नेता जो हैं, नेता ही जाते हैं ज्यादा, कुर्सी चाहिए, कुर्सी कुर्सी, नंबर 1 पोजीशन। किसी नेता से जुड़ा हुआ किस्सा याद आता है? कई किस्से हैं। अभी मेरे यहाँ जो क्या कहूँ, नेता नाराज, अच्छा, बिना नाम लिए बीजेपी हेडक्वार्टर के बहुत बड़े नेता हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हेडक्वार्टर प्रवक्ता है वो, और सांसद भी है काफी। हाँ हाँ, उनसे कभी बगलामुखी पूछिए कि आचार्य भरत कौन है। 2 सर बीजेपी के ही, और एक विद्वान है, वो उड़ीसा के रहने वाले, उनसे पूछिएगा, गुप्त है सभी चीजें। सांसद जहां मैं रहता हूं उनसे पूछिएगा कभी, विधायक जो जितने भी हैं उनसे पूछिएगा कभी, हेडक्वार्टर जाता हूं मैं सब जगह। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली, उनसे पूछिए आचार्य भरत कौन है। कोई गुजारिश लेकर वो आए हों और वो पूरी हुई हो, कोई इच्छा लेकर वो आए हों, क्या इच्छा लेकर आते हैं? नेता लोग खुद बड़े रिक्वेस्ट से बुलाते हैं, चुनाव जीतने से जो उन्होंने कहा वो चीजें हुआ। मैंने 10 से 12 नेताओं पे प्रयोग किया, अब 12 सफल हुए। 2 नेताओं पे अभी किया हूँ इस चुनाव पे, और जितने हैं सब सामने हैं। अभी जा रहा हूँ 2-4 दिन के बाद फिर से बहुत बड़े नेता से मिलने और महाप्रयोग करने। वो गए थे, मेरी कथा में आए थे कि माई से कहिए मेरे लिए कुछ करिए। वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे, थोड़ा पीछे रह गए। है
जा रहा हूँ 4-5 दिन के बाद। गलत नीयत से की गई माँ बगलामुखी की साधना तो क्या होगा? वो थोड़ा सा कष्टकारक होगी। जैसे कि जैसे कि आपको थोड़ा आपको हित सहना पड़ेगा। अगर आप गलत हो और गलत ही करवाना चाहते हो तो पहले आपके हाथ पैर टूटेंगे थोड़ा सा। हाँ, वो चाहे सिद्ध भी हो जाए टाइम लगेगा। एक प्रयोग नहीं 4 प्रयोग करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा अहित होगा आपका क्योंकि आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपको गलत फंसाया गया है, गलत अगर आप धकेला गया है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप भगवती के सामने सिर्फ जा करके रो ही दो कि मैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे परेशान कर रहे हैं, सामने जा करके उसको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। ये मैं इतना जरूर कहता हूँ। माँ बगलामुखी की जब आप साधना करते हैं उस वक्त किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव आपको हुआ? कभी कोई बिल्कुल, हमेशा। कभी चेतावनी मिली? चेतावनी ये मिली कि 2 चीज़ों में मिलती है। जैसे कई बार के साधना आप कर रहे हो, कई बार आप जैसे भोजन किए बिना कुल्ला किए या कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि आप टॉयलेट गए, लघुशंका दीर्घशंका आप गए और जाने के बाद आपने पैरों को नहीं धुला, आप स्नान नहीं किए, तो क्या होता है कि उस समय साधना के दौरान स्वच्छता इतनी जरूरी है कि नहीं फिर गलत नेगेटिव शक्तियाँ आती हैं। लेकिन भगवती आपको आगाह करती है कि इसको सुधारो, ये जो आज जो गलती हुई कभी ना हो, नहीं मैं दूर चली जाऊंगी, या कुछ निगेटिविटी वहाँ बीच में आ जाती है। क्या माँ भगवती के दर्शन हुए कभी? नहीं, ये तो गुप्त बातें हैं। ये मान के चलिए कि भगवती दिखा दी है कि मैं हूँ। नहीं, मेरे जैसा तार्किक व्यक्ति नौकरी कर रहा होता। भगवती ने दिखा दिया कि मैं हूँ, अब भगवती के अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। कोई ऐसा शख्स भी है जैसे माँ भगवती की साधना के लिए क्या हर कोई योग्य है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इससे दूर रहना चाहिए? जो चरित्रहीन है और जो डरपोक है और जो स्वच्छता को नहीं मानते हैं, उन्हें दूर रहना चाहिए। जिनको करीब जाना है तो पहले गुरु के पास जाएं, दीक्षा लें, तभी ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई फेक लोग पॉडकास्ट करते हैं जो सीख करके 2 महीने सीख लिए, 10 वो सीख लिए, सीधे मंत्रों को पढ़ते हैं। आपकी साधना कितने वर्षों की है? मेरी साधना जो लगातार घर छोड़ने के 7 वर्ष तो ये, अब 2 वर्ष में अंडरग्राउंड रहा हूँ, 9 वर्ष, और अभी तो मैं साधना ही करता हूँ। सब कुछ छोड़ने के बाद 7 वर्ष में बाहर रहा और 1.5 वर्ष में दिल्ली में अंडरग्राउंड रहा। अमित प्रजापति के घर में, उनके घर में उनकी माँ लंगोट धुलती थी, मेरे तो सब सामने है, और जौ की रोटी बनाती थी, 2 रोटी खाता था जौ की सिर्फ, 1.5 वर्ष वो यही है। इस समय उन्हीं के घर में हूं मैं। आज 7 वर्ष बाहर पहाड़ियों में भटका, भारतवर्ष की अन्य जगहों में। आपके पास जो लोग आते हैं सबसे कॉमन समस्या क्या लेकर आते हैं, और क्या इसमें से कुछ खतरनाक भी होती हैं जिसमें रिस्क होता है जिसे सॉल्व करने में? जी, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग रोड पे आ गए, और दूसरा उनका घर बर्बाद हो गया, पति पत्नी, आर्थिक नुकसान, पारिवारिक कि कि पति पत्नी जो है, या बच्चा चला गया, या रूठ के, या लड़की चली गई। ये सब 2 समस्याएं कॉमन है। एक समस्या होती है जो होती है ब्रह्म राक्षस की। वो थोड़ा सा क्या है? ब्रह्म राक्षस ये है कि जैसे कोई चीज आपके सामने रखी है, ये जल है, 2 घंटे के बाद अदृश्य हो जाएगा। कैसे? फिर ये 1 लाख परिवार में, 10 लाख परिवार में एक घर में समस्या होती है। कई फोन आते हैं मेरे पास, उसको ब्रह्म राक्षस की समस्या बोलते हैं। कई बार ये होता है कि आपका पर्स सामने पड़ा है, आपने रखा है, याद है कि मैं यहीं पर्स रखा हूँ, अपने आप नहीं मिलेगा, वो खूब ढूंढोगे, पता चला 2 घंटे के बाद वहीं मिल जाए। अचानक घर में आग लग जाती, सब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, पता चला पर्दा जल गया, ब्रह्म राक्षस। ये समस्या एक यमुना पार में मिली। कोई करवाता है या अपने आप हो जाता है? ये करवाता है। ये जो शमशान साधना, कई ऐसे बड़े साधक होते हैं जो वाम मार्गी है, वो चीज़ें करते हैं। ब्रह्म राक्षस भी बहुत बड़ा शक्ति। और क्या कर सकता है ब्रह्म राक्षस? ब्रह्म राक्षस ऐसी कई चीज़ों को दृश्य कर देना, किसी को पागल कर देना, और कुछ सालों के लिए, और आग लगा देना।
किसी को कैसे पता लगेगा कि उसके ऊपर किसी ने ये करवा दिया है या उसके घर में ऐसा हो रहा है? जब अचानक कोई चीज़ें चेंज हो जाए, परिवर्तित हो जाए, सब चेकअप करने के बाद भी रोग बना रहे, डॉक्टर ने कहा कि मैंने सिटी स्कैन कर लिया और सब जितनी भी चीज़ें हैं, डायग्नोसिस कर लिया, एनालिसिस कर लिया, रिपोर्ट चेकअप कर लिया, सब चीज़ें, लेकिन फिर भी पेट में दर्द बना है, सब नॉर्मल होने के बाद भी तंत्र बाधा है। अचानक सब खुश हम रहते थे, रोने लगे हमेशा, तंत्र बाधा है। नींद हम 10 बजे 11 बजे सो जाते थे, लेकिन हम पूरी रात जाग रहे हैं, तंत्र बाधा है। नींद चली गई, तंत्र बाधा है। रोग आ गया, तंत्र बाधा है। हर व्यक्ति रोगी बन गया, तंत्र बाधा है। घर में दुर्गंध आ रही है, तंत्र बाधा है। घर में बाल मिल रहे हैं, तंत्र बाधा है। और अचानक पति पत्नी में झगड़ा होने लगी, मार पिटाई, केस हो जाए, वो तंत्र बाधा है। फैक्ट्री चल रही अचानक रुक जाए, वो तंत्र बाधा है। ऐसी बाधा अगर है तुरंत भगवती बगलामुखी की शरण में जाइए आप। एक ही मार्ग है जो कि तंत्र बाधा को नष्ट करेगा और आपको उत्कर्ष देगा। साधकों के पास जाइए। और मैं एक चीज़ खुशखबरी सबको बताऊं, अभी हमारा पीछे दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था, काफ़ी साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, आपको जानकर, बड़ी बड़ी कंपनियों के वो भी हैं जो कि साइंटिस्ट हैं। मैं दीक्षा देने जा रहा हूँ 2026 को। गुप्त नवरात्रि हमारी शुरू हो रही हैं 19 जनवरी से। ये दिल्ली के रोहिणी में होगा। रोहिणी में 23 तारीख को बसंत पंचमी, 23 जनवरी को दीक्षा का कार्यक्रम है। और मैं सबको आह्वान करता हूं कि अगर आप भगवती बगलामुखी की शरण में जाना चाहते हैं साधक बन के, तो दीक्षा का कार्यक्रम है, संपर्क करें आप। निवास तो मेरा रोहिणी दिल्ली में ही है और ये कार्यक्रम दीक्षा का 25 सेक्टर रोहिणी में होगा, माई का। अब देश विदेश से लोग आएंगे, जो भी हों, लेकिन ओरिजिनल साधक होंगे, चाहे 50 से ही हों टोटल आएंगे। दीक्षा उनको दूंगा, इस मार्ग में प्रशस्त करूंगा, क्रमिक दीक्षा होगी उनकी। क्या कुछ ऐसे साधक भी होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वहां पर आपने उन्हें रोका हो किसी अनहोनी की आशंका की वजह से और वो बचे हों, या जो ना रुके हों और फिर उस अनहोनी का उन्हें सामना भी करना पड़ा? क्या हुआ था कि एक साधक था, वो मंत्र मांग रहा था कुछ मेरे से, अपने ब्राह्मण परिवार से था और गुरुकुल का था। मजबूर कर दिया मुझे, सेवा किया मेरी, मंत्र दे दो आप। मैं बोला मिसयूज तो नहीं करोगे? बोला नहीं। ये ऐसा है कि इसका मिसयूज भी होता है। गुरु देखता है कि कैसा है ये पागल तो नहीं है, जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ तो कैसे मिसयूज तो नहीं करेगा। मिसयूज का मतलब होता है कि मंत्र तो मिल गया, वो जब भी कर लिया। अब किसी के गलत कार्यों में प्रयोग करें तो गुरु मारा जाएगा। ये मंत्र तो तुरंत काम करेगा ना, लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि कैसा व्यक्ति को हम दे रहे हैं। उसको मैंने मंत्र दे दिया और उसने गलत प्रयोग कर दिया, सामने ही यही। उस मंत्र की शक्ति क्या थी वैसे? उस संतरी वो आकर्षण का था। आकर्षण का? आकर्षण का मतलब किसी को पागल बनाने का। किसी को पागल बनाने? किसी को पागल बनाने का ऐसा नहीं, माने लव में, प्यार में आकर्षित करने का, आकर्षित करने का, वशीकरण का था। और उसने गलत प्रयोग किया। उसने गलत प्रयोग लड़की भी कर दिया, पीछे पड़ गई उसकी। सब ब्राह्मण जानते हैं, रोहिणी के काफ़ी 90% पीछे पड़ गई। बहुत मुश्किल हुई पीछा करवाने में। मैं बोला तुमने तो मिसयूज कर दिया, तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया होता, तुमने क्या किया? बोले मैंने सोचा कि परीक्षण आपका करूं, मंत्र आप कैसे। मैं बोला पागल, तुम्हें मेरी क्रियाकलापों से नहीं दिखा कि कौन ओरिजिनल है कौन फेक है? बड़े मुश्किल से वो चीज़ है। कई ऐसी घटना हुई 1-2 लोगों के साथ कि मिसयूज उसने किया। अच्छा, साधना को लेकर लोगों के मन में एक प्रश्न है कि क्या इस तरह की जो साधना होती है, खासतौर से तंत्र से जुड़ी हुई, ये रात के समय ही क्यों होती है? हम तो अपनी पूजा पाठ दिन में करते हैं, रात में ऐसा क्या है जो दिन में नहीं हो सकता? देवी का प्राकट्य रात्रि में हुआ है, बगलामुखी का। जितनी भी साधनाएं हैं रात में फलीभूत होती हैं। रात में उग्र साधनाएं ज़्यादा फलीभूत होती हैं। रात में शांति होती है, रात में स्तब्धता होती है, रात्रि में कोलाहल नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, तंत्र की साधना रात्रि में ज़्यादा फलीभूत होती है। सबसे बड़ी और बात है कि भगवती का प्राकट्य रात्रि में हुआ है, हरिद्रा सरोवरी। आपकी जितनी साधना है वो भी रात्रि में हुई? सब टोटल दिन रात मेरी हुई। आज जो अनुष्ठान आप करते हैं रात्रि में, 9 से 3 बजे अनुष्ठान मेरा होता है। मैं यूके, यूएस, पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व का अनुष्ठान करता हूँ दिल्ली से ही।
वो चीज़ें चलती हैं, रात्रि में होते हैं 9 बजे से 3 बजे तक। लोग पूछते हैं महाराज जी ये अनुष्ठान इतने महंगे क्यों होते हैं? महंगे इसलिए होते हैं कि 11 साधक होते हैं। दतिया कामाख्या से बुलाता हूँ, आपके साथ और 11 साधक। 11 मैं स्वयं बैठता हूँ 11 साधकों को जो करोड़ों जप किए हैं, जो सूर्य जैसे चमकते हैं, उनके रहने की, भोजन की, पानी की, औषधियों की और निवास की पूरी A to Z VIP व्यवस्था असा दक्षिणा के सहित। इसलिए पूरा सब चीज़ें तरीके से ओरिजिनल होती हैं, सामने होती हैं, इसलिए महंगा होता है। कुंडली विश्लेषण का भी लेता हूँ तरीके से, 2 घंटे कुंडली को देखता हूँ, बनाता हूँ। देखिए हीरा महंगा होगा, हीरा महंगा होगा, अब तो सोना भी महंगा हो गया है। अगर आपको एजुकेटेड अच्छे डॉक्टर, अच्छी हॉस्पिटल, 5 स्टार होटल महंगे होते हैं कुल मिलाकर के कहिए। तो ये आपको साधना भी originality 5 स्टार साधना है। ये साधना 5 स्टार का बाप है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मैं सच में कह रहा हूँ, लोग समझेंगे। ये बगलामुखी जिसको करना है तो आज से जुड़ जाएं, समस्या जीवन में आएंगी ही नहीं। जिसको नंबर 1 पे जाना है, भगवती को पकड़े हो। कोई ऐसा केस है जहां पर आपको लगा कि यहां तो मुझे भी लग रहा है कि अब समाधान संभव नहीं है, लेकिन उसके बाद परिणाम चमत्कारिक हुआ हो, जहां आप भी हार मान गए हो एक बार? हाँ, ऐसा केस है, मध्य प्रदेश का है, नाम नहीं लूँगा, मेरे अपने हैं वो। क्या हुआ था कि एक तो मैं चलो नाम ले लेता हूँ, 2 केस हैं। एक मेरे शिष्य जैसे ही है, पेट का रोग था उन्हें। पेट में क्या होता, जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, कोई लीवर का किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी और लीवर, हाँ वो चीज़ है। उनका सराइसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस। हाँ वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है ना, कुछ होता है। लिवर की गंभीर बीमारी। सर गंगाराम हॉस्पिटल का टॉप डॉक्टर ये है, सेक्टर 9 में रहते हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, बिजनेसमैन है, मक्के का काम है। मैं आपको बताऊं ना, जितनी मैं किया हूं तो मेरे सामने है। डॉक्टर कहा लीवर को चेंज करना पड़ेगा, ढूंढो, ढूंढाई शुरू हुई, 50 लाख का खर्च, कोरोना अलग। उसके साथ में सोचिए, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये तो रोग था ही, एक रोग और था, ये खोपड़ी वाला इतना बड़ा फोड़ा। अच्छा। उसके साथ में एक और रोग था, वो सूखने वाला। 4-5 रोग, डॉक्टर ने कह दिया ये मर जाएगा। किसी ने बताया होगा कि एक महाराज आया है, बोले कि कही, मैं बोला तुम जिंदा रहोगे? बोला नहीं महाराज जी ये तो गलत चीज। कहाँ? डॉक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहां का डॉक्टर बोल दिया कैसे रहूंगा। विशाल जी, मैंने उस व्यक्ति के लिए, मुझे लगा कि शायद मैं कहीं असफल ना हो जाऊं, लग रहा इस बार बहुत मैंने कह दिया कहीं असफल ना हो जाऊं। आज वो व्यक्ति जिंदा है और डॉक्टर ट्रांसप्लांट कह दिए नहीं होगा, सब ठीक हो गया। और नाम है पीयूष शर्मा। मैं जब आएंगे तो मिलाऊंगा उस शर्मा से, मुझे वो मानता है। मैं कहूँ भगवान मैं नहीं हूँ, मेरी भगवती जिंदा है आज, सब ठीक, कोई ऑपरेशन नहीं, ना यहाँ का ना यहाँ का। सेक्टर 9 में रहता है। अब बता दूं, वसुंधरा अपार्टमेंट में। अब इससे बड़ी क्या होगी। कितने दिन लगे इतनी साधना में? मैं उनके लिए किया था 3 महीने, जी जान लगा दिया था, मगर लाज रखना माई। एक और था, एक्सीडेंट हुआ था केस, 25-30 दिन हो गए कोमा में गए हुए, ब्राह्मण परिवार का लड़का था। मध्य प्रदेश जबलपुर मेडिकल में था वो। जबलपुर में हमारे मेडिकल नहीं होती, जो सरकारी हॉस्पिटल होती है। डॉक्टर बोल दिया कि अभी नहीं लौटेगा, कोई नहीं लौटेगा। मैं बोला मौका दीजिए, एक परिवार का है, मौका दीजिए, करूं मैं। सब बोले कि नहीं, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। बोला कोशिश। रात भर बैठा रहा। बोला माई कुछ हिंट करो कि कब क्या होगा। माई ने कहा कि 12 बजे हाथ ऐसे ऐसे करेगा, पहले 1 बजे थोड़ा सा उठेगा और जाकर के पहचानेगा, और 2-3 बजे पूरा उठ जाएगा। 31 दिन के बाद डॉक्टर सब मान चुके थे मर गया ही, द्विवेदी था वो। किया 12 बजे हाथ हिलाया, वो करके बैठा, आज जिंदा है। शादी होने वाली, आज जिंदा है। ये चेक कर लो आके, दुनिया को चमत्कार। मेरा नाम भरत द्विवेदी है, आचार्य भरत जी महाराज। और जो घटना है सब यही है, मध्य प्रदेश में, मुंबई में, और रहता रोहिणी में हूँ। और दावे के साथ कहता हूँ
ओरिजिनल साधक हूँ। हीरा है हीरा, पहचानो। मैं कहावत एक कहता हूँ, द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सत्य कल्पना से आश्चर्यजनक है। अगला प्रश्न आचार्य जी मेरा यह है कि सोशल मीडिया पर तरह तरह के पॉडकास्ट को सुनकर लोग साधना की तरफ आकर्षित होते हैं और सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और सिद्धियों के जरिए वो चाहते हैं कि मुझे जीवन में सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए। पेशेंस नहीं है, अब चाहिए तुरंत फल। कुछ तो लोग फ्रॉड हैं जिसके बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन अगर वाकई में कोई युवा इंटरेस्टेड है साधना के मार्ग पर सिद्धि हासिल करने के लिए और इंस्टेंट रिजल्ट हासिल करना है, तुरंत अमीर होना है, तुरंत सब कुछ मुझे मिल जाए, बिजनेस भी सफल हो जाए, नौकरी भी बढ़िया हो जाए, पढ़ाई अच्छी हो जाए, शादी अच्छी हो जाए, जीवन में जो कुछ मैंने सोचा वैसी ड्रीम लाइफ हो जाए, संभव है? बिल्कुल, प्रत्येक चीज संभव जो आपने कहा। बस योग साधक हो, फ्रॉड ना हो। दिल्ली से गुड़गांव तक, मुंबई तक जितनी भी लड़कियां और लड़के हैं आजकल के, जो पॉडकास्ट के नाम से गंदगी फैला रखे हैं, पता है क्या बोलते हैं कि सीधे बगलामुखी के मंत्र का जाप करो। हम जैसे लोग रोकने का प्रयत्न भी करते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, ये सब झूठे, आप जप करो। बताइए बिना गुरु दीक्षा के कैसे आप जप कर सकते हो? हम झूठे हो गए इतने वर्ष तप करके, जप करके, पढ़ लिख करके। और जो आजकल के 4 दिन सीख लिए, आजकल उनके पास पैसे हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो प्रचारित प्रसारित झूठी चीज़ें करने लगे। कहते थे ऐसे ही कर लो, अब ऐसे जप करो, बिना दीक्षा के करो, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है, भगवती सबकी है। ये युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। सभी युवाओं से एक ही निवेदन है कि गुरु के समक्ष जाइए। अगर आपको इंस्टेंट, बिल्कुल जल्दी, मैगी जैसे सिद्धि प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, वैभव प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करना है। कई लोग आते हैं कि मैं जैसे मेरा सुनते हैं कई बात, यूपीएससी, पीएससी या आईआईएम, आईआईटी और इंजीनियरिंग या जज बनना है, मैं 1 नंबर से रह गई, 2 नंबर से रह गई, तो भगवती की उपासना करिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी मेरी फैक्ट्री डूब गई, क्या करूँ, रोड पे आ गया, भगवती की उपासना करिए। कुछ आपको बनना है, नेता बनना है, भगवती की उपासना करिए। जज बनना है, भगवती की उपासना करिए। कुर्सी भगवती दिलाती है, वाक सिद्धि भगवती दिलाती है। जहां आप हाथ रखते हो वो आपकी हो जाएगी चीज, ऐसी कृपा भगवती करती है बगलामुखी। कोई ऐसा मंत्र जो सार्वजनिक रूप से तुरंत बताया जा सकता है और जिसे करने में बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है? ओम बगलामुख्यै नमः, ये मंत्र नहीं, उनका नाम है। मंत्र में नहीं नाम ले सकता, मंत्र नहीं जप कर सकता, क्योंकि ये गुप्त है। कितनी बार जाप करना है और क्या विधि होनी चाहिए? कम से कम 3 माला करिए, ओम बगलामुख्यै नमः, और हल्दी की माला से या रुद्राक्ष की माला से। एक माला, जिन्हें नहीं पता, 108 बार कम से कम। 108 तो ये एक माला हुई, एक माला, ऐसी 3 माला, ऐसी 3 माला, ठीक है ना? 3 माला कर लीजिए आप, और सीधे बैठ करके समय यह माला हो। समय अर्ली मॉर्निंग या 8 बजे से या 9 बजे सायं रात्रि से। जब जो ये साधना करता है उसे जीवन में किसी तरह का परहेज, एहतियात रखना है? ये तो एक नॉर्मली एक दिनचर्या के रूप में हो गया। अगर कोई आपको विशेष साधना करना है गुरु दीक्षा लेकर के, उनमें तो नियम होते हैं, ब्रह्मचर्य का नियम होता है। ये आपने ऐसा बताया जो कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन इतना तो कर ही सकता है। हाँ, इतना कर सकता है, भगवती की कृपा बनी रहेगी। अच्छा, आप साधना के लिए, या मान लीजिए आप मंत्र जाप ही कर रहे हो, उसमें सही मार्ग पर हैं, आपको फल मिलेगा, आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा? कुछ संकेत मिलेंगे? हाँ, मन प्रसन्न होने लगेगा। सबसे पहला तो यही है कि मन प्रसन्न हो जाए। सबसे पहला मन प्रसन्न होने लगेगा, भूख और प्यास कम हो जाएगी। अच्छा। दूसरा संकेत, यानी भूख प्यास पर कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। नींद पे कंट्रोल, आलस्य पे कंट्रोल, और मन प्रसन्न होगा। और रात में भगवती गण या शेर या भगवती आएगी, सफल हो गई साधना। जिन लोगों को धन प्राप्त करना है तुरंत करना है, यही मंत्र काफी है। बीज मंत्र, गुरु के पास जाए, बीज मंत्र को लें गूगल से और सोशल मीडिया से, मंत्र को ले करके इसको ना करिए। ये तो ऐसा खतरनाक मंत्र है कि करेंगे तो आपको ले डूबेगा। कहेंगे कैसे बात कर रहे हो महाराज जी, करिए आप, लेकिन गुरु दीक्षा ये उग्र मंत्र है। पूछते हैं लोग कि क्यों? इसलिए कि ये मंत्र उग्र है। गुरु देता है अपने हिसाब से, कितना भार इसे देना है। एक पिता को पता होगा कि अपने छोटे 5 साल के बेटे के ऊपर कितना भार रखना है। तो गुरु देखता है कि ये जिसको मैं दे रहा हूँ
किस हिसाब से दूं, किस मार्ग में इसको ले जाऊं मैं, तो उस हिसाब से आप गुरु स्वयं देखता है शिष्य के विषय में और उसको मंत्र देता है, और ये मंत्र ही सब कुछ काम करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो आप तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो लोग जो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, सही गुरु की तलाश कैसे उन्हें पता चलेगा कि वो जिस साधक के पास पहुंचे हैं वो सच्चा साधक है, वो फ्रॉड नहीं है और उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा? कैसे पता लगाएं सही गुरु कौन? ये तो उनको तय करना होगा, वो गुरु किस मार्ग का मार्गी है, मतलब जिस गुरु के पास हम जा रहे हैं। देखिए, गुरु शिष्य का परीक्षण करता है, शिष्य गुरु का परीक्षण करता है। ठोंक बजा के भाषा में कहते हैं, जब दोनों का परीक्षण कर लेते हैं तो रिश्ता लंबे समय तक निभता है। कहीं भी छुपाव है, कहीं भी कुछ और डिस्टरबेंस है, हिडन कोई चीजें हैं, वो रिश्ता टूटता है। शिष्य को ये पता करे कि ये गुरु जो मेरे हैं किस मार्ग के मार्गी हैं, दक्षिण मार्ग की वाम मार्ग। नंबर 1, ये कितनी पढ़े लिखे हैं, कहाँ से साधना किए हैं, कितनी साधना किए हैं, इनकी जो है पीठ कौन सा है, इनके गुरु कौन से हैं, और जितने कार्यक्रम की कितने सिद्ध हुए। ये 5-6 चीजें काफी हैं। गुरु जो है तो महान होता है साधना से, स्वभाव से, गाड़ियों से नहीं। गाड़ी तो वैश्या के पास भी होती है, गाड़ी अधर्मियों के पास भी होती है, फ्रॉडों के पास तो ज्यादा गाड़ी है, मेरे पास तो छोटी है। ये 2 नंबर के धूर्तों के पास जो है, ये फेक जो फैलाते हैं, हम तो देवी के समर्पित जीवन है, हमारे पास माला है और कुछ नहीं, भगवती है। उनके पास, अधर्मियों के पास ज्यादा चीजें होती। अच्छा, आपने जब ये बात कही दी इनके पास गुरु इससे महान नहीं होता है। आजकल दिक्कत पता है, ये समाज भी हमारा धूर्त हो गया है। समाज देखता है कौन गुरु के पास ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े आश्रम है, बड़ी बड़ी। तुम दरअसल व्यापारी के पास जा रहे हो। साधक तो गरीब होता है ना, साधक के पास कुछ नहीं होता है, उसके जप होता है। गुरु महान होता है जप से, गुरु महान होता है ज्ञान से, गुरु महान होता है प्रक्रियाओं से, और गुरु महान होता है जितने कार्यक्रम किया, कितने सिद्ध हुए और सामने है कि नहीं। ऐसा आप लोगों को ढूंढिए। कुछ पूछ रहे थे आप? मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा फ्रॉड लोगों के पास बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, माँ बगलामुखी की साधना से अलग। लोग कहते हैं कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। आपने कहा बहुत सारे फ्रॉड लोगों के पास बहुत कुछ है। ये प्रश्न सबके मन में आता है ना कि बुरा करते हैं, बुरे कर्म का फल तो मिलता नहीं, उल्टा और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 साल के पैसा कमा रहे हैं। 12 साल भागवत में लिखा है, 12 वर्ष। 12 वर्ष में उसका समूल नष्ट हो जाता है वो। 12 साल कलयुग में 12 साल। अब 1 साल और लिख लीजिए आप, ब्याज सहित 1 या 2 साल, और उसको एक्सटेंशन में जोड़ लीजिए 15 वर्ष। 15 साल में समूल विनाश हो जाता है। इस पॉडकास्ट के आखिरी हिस्से में हम हैं। आचार्य भरत जी महाराज के जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है पीठ बने, बगलामुखी पीठ, दिल्ली हरियाणा के बीच। मैं सभी देशवासियों से, और जितने देख रहे हैं देश विदेश से, मैं तो अपना बता ही दिया। मेरे चैनल में भी जा करके, जैसे FM न्यूज में आप देखोगे, आचार्य भरत जी महाराज नाम से चैनल भी है मेरा यूट्यूब, उसमें मेरी कथाएं हैं, मेरे पूरा जीवन परिचय है। आप देखिए, यहाँ जुड़िए भगवती से, मेरे से नहीं। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी माता गलत नहीं है, मेरी माई गलत नहीं है, ये मंत्र गलत नहीं हो सकते। भगवती से जुड़िए। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं सब कुछ छोड़ना हो तो एक चीज़ पाने को, वो है मेरी भगवती। भगवती तो मिल गई है, बस उसका स्थान मुझे बनाना है दिल्ली में, भगवती बगलामुखी पीठ। इसलिए मैं दिल्ली हूँ। कई लोग पूछते दिल्ली क्यों हो? इसलिए हूँ कि पीठ बनाना है। मैं रहूँ न रहूँ, मेरी पीठ रहेगी, मेरी भगवती रहेगी। मैं वहाँ साधना करना चाहता हूँ, पीठ बनी। और आपका स्वागत है। दीक्षा जिसको लेना है 23 तारीख को आइए, रोहिणी 25 में, 23 जनवरी 2026। भगवती से जुड़ना है, कुछ पूछना है। एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अनुष्ठान आप कराएंगे तो कमर बांध के कस के आप कराइए। अनुष्ठान महंगे होते हैं, तंत्रोक्त अनुष्ठान होते हैं। ज्योतिष भी दिखाओगे उसकी भी एक सेवा है। कई लोग भ्रमित करते हैं कि महाराज ये महाराज छोटे, जो भी कहना है स्पष्ट कहना है, ठीक है, लेकिन ऐसा विश्लेषण होगा कि आपको यकीन हो जाएगा। ऐसे अनुष्ठान होगा। मेरा पीठ पीताम्बरा दतिया पीठ है, वहाँ मेरे गुरु है।
जो चीज़ करूँगा ओरिजिनल करूँगा, जो बताऊँगा ओरिजिनल बताऊँगा। 1 मिनट के लिए हो सकता है आपको दुखी हो जाए, आपको बुरा लगे, लेकिन फिर याद करोगे कि वो साधक ओरिजिनल था, सही बात करता था। आपके आश्रम और आपकी पीठ और नहीं आश्रम नो आश्रम नहीं, आपकी पीठ से जुड़ी हुई सारी जानकारी और जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वो सारी जानकारियां हमारी तरफ से दी जाएंगी, ताकि जो बातें आप कह रहे हैं, जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो आसानी से पहुंच। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कैसे संपर्क करें, तो मुझे नंबर बताना पड़ता है। तो नंबर भी उसमें रहता है, हमारे अरुण शास्त्री जी का है, प्रांशु शास्त्री जी का है, जो व्यवस्थाएं हमारी देखते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं महाराज जी ये तो आप नहीं हो, कौन है? तो भैया हजारों कॉल आती, मैं कहाँ तक, मैं तो पागल हो जाऊंगा ना तेरी कॉल उठाऊंगा। मुझे साधना भी करना है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे लोग कई कुंडली भेज देते हैं उसको भी देखना है, कई व्यवहार में देखना है, कई वैसे परिवार है, कथाएं भी करता हूँ और सब जगह जाता भी हूँ। तो सब अरुण शास्त्री हैं, उनसे आप संपर्क करिए, पूरी जानकारी मैंने ही नियुक्त किया है, सब आपको मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। देखिए कोई ताम झाम यहाँ ढोंग आडम्बन नहीं है, सामने हूँ, यही है मेरे पास और कुछ नहीं, माई है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य भरत जी महाराज, जो बातें आपने कही हैं, मुझे उम्मीद है कि जिन्हें साधना करनी है वो इन बातों को सुनकर साधना के सही मार्ग पर चल पाए, सही गुरु तक पहुंच पाए, और जो जीवन का आपके लक्ष्य है वो उस लक्ष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो आए, इस बात। धन्यवाद, जय माई की।